हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मैक्यूरी ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 449 ITR पेज नंबर 306 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 सितंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है, जो मेन लॉजिक है, वो ये है कि ये केस इस चीज को बताता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट की जाती है कुछ कंपेरेबल्स को लेकर के, तो इन कंपेरेबल्स का जो सिलेक्शन होता है, चाहे वो एसएससी करे चाहे वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर करे, तो ये कंपेरेबल्स का जो सिलेक्शन है कि एसएससी ने वो कंपेरेबल्स का सिलेक्शन ठीक किया है या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने वो कंपेरेबल्स का सिलेक्शन ठीक किया है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ये बेसिकली ये चीज इस केस लॉ में डिस्कस की गई। ये केस असेसमेंट ईयर 11-12 का है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसमेंट के प्रोसीजर के दौरान ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने 4 कंपनीज को चूज किया, जिस पर जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर थे वो एक टीपी की एडजस्टमेंट करना चाहते थे, ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट करना चाहते थे। जब ये मैटर डीआरपी के पास गया तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने ये कहा कि ये जो 4 कंपेरेबल्स ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने सजेस्ट किए हैं ये फंक्शनल डिससिमिलर हैं और उन कंपनीज की सेगमेंटल रिपोर्टिंग अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन 4 कंपेरेबल्स के बेसिस पर एसएससी की ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती। और डीआरपी ने अपना ओपिनियन दे दिया, ये बात कही कि ये 4 कंपेरेबल्स जो हैं वो सेलेक्ट नहीं किए जाने चाहिए, जिसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। डीआरपी के इस ऑर्डर के एंगेज डिपार्टमेंट जो है वो अपील में था और जब ये मैटर आईटीएटी के पास अपील में था तो आईटीएटी ने ये कहा कि जो 4 कंपेरेबल्स ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने बताए हैं उनमें से 2 कंपेरेबल्स तो पिछले असेसमेंट ईयर्स में भी आईटीएटी ये कह चुकी है कि ये कंपेरेबल्स जो हैं वो एसएससी से फंक्शनल डिसिमिलर हैं और उनकी सेगमेंटल रिपोर्टिंग अवेलेबल नहीं है। और बाकी 2 कंपेरेबल्स के केस में भी आईटीएटी ने ये पाया कि ये दोनों कंपनीज जो हैं वो एसएससी से मैच नहीं करती, इसलिए इनके आधार पर ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती। आईटीएटी ने यह भी पाया कि पिछले सालों के और इस साल में कोई भी एसएससी के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए इन 4 कंपनीज को ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट के लिए अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह हुआ कि ट्रांसफर प्राइसिंग की जो एडजस्टमेंट थी जिसके बेसिस पर डिपार्टमेंट आईटीएटी के पास था, आईटीएटी ने भी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का जो डिसीजन था वो अपील रखा। अब डिपार्टमेंट जो है वो हाईकोर्ट गया और उसका ये कहना था डिपार्टमेंट का कि जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने 4 कंपेरेबल्स बताए हैं वो सही हैं। अब हाईकोर्ट के सामने एसएससी का ये कहना था कि कंपेरेबल्स की जो सिलेक्शन है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट खाली उन्हीं मैटर्स को सुनती है जहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे हम हाईकोर्ट में अपील पे नहीं जा सकते जब तक कि डिपार्टमेंट ये साबित ना करे कि जो आईटीएटी का जो डिसीजन है वो परवर्स है या आईटीएटी ने गिवन फैक्ट्स पर जो लॉ है वो ठीक अप्लाई नहीं किया। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर डिपार्टमेंट की जो अपील थी वो खारिज कर दी गई, क्योंकि इस केस में डिपार्टमेंट ये साबित नहीं कर पाया
कि जो गिवन फैक्ट्स हैं उन पर मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ हुआ है या आईटीएटी का डिसीजन जो है वो परवर्स है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मैक्वेरी ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।